देशों में अगर कोई पवित्र देश है तो वो हमारा देश भारत है, और प्रदेशों में अगर कोई पवित्र प्रदेश है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान आए हैं। लेकिन आज देख लीजिए बंधु, हमारे देश की दशा क्या हो गई, हमारे देश की दशा क्या हो गई, कैसे हो गई। ये आपस की जलन और आपस की फूट से आज हमारा हिंदुस्तान इस हालत में है बंधु। वो छोटी सी गलती अगर बीरबल से न हुई होती तो आज हमारे देश के जो दो टुकड़े हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होते, ये आपस की दुश्मनी नहीं होती। कौन सी गलती बीरबल ने कर दी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैंने तुम्हारे कन्हैया के चर्चे सुने हैं, आप हमें हिंदू बना दो। बोले जरूर बनाएंगे। बोले जरूर बनाएंगे। 2 दिन हो गए बीरबल दरबार में ही नहीं आए। एक दिन अकबर घोड़ा पर सवार होकर के निकले तो क्या देखा कि बीरबल गधे को नहला रहे हैं। अकबर बोले, बीरबल तुमसे मैंने ये कहा था मुझे हिंदू बना दो और तुम दरबार में भी नहीं आए, उस गधे को क्यों नहला रहे हो। बीरबल कहने लगे, महाराज इस गधे को नहला करके मैं बछड़ा बना रहा हूं। क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? गधा कहीं बछड़ा बन सकता है? कभी नहीं, ये गधा कभी बछड़ा नहीं बनेगा। बीरबल कहने लगे, महाराज अगर ये गधा बछड़ा नहीं बन सकता तो मुसलमान क्या हिंदू बन सकता है? कभी नहीं। अगर ये गलती बीरबल न करते तो आज हमारे देश में जो हिंदुओं में मुस्लिमों में जो आपस की जलन है, आपस की फूट है, ये दुश्मनी नहीं होती। अगर उस समय अकबर हिंदू हो जाते तो आज हमारे देश के 2 टुकड़े नहीं हुए होते लोगों। और मैं तो सच कहूंगा, ये हिंदू जाति है ना, बड़ी भोली जाति है कि समय समय पर हिंदू जाति और अपना मौका चूक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी क्यारी सूख गई। भैया एक समय समय पर हिंदू जाति और अपना मौका चूक गई, इसीलिए ये हरी भरी फुलवारी क्यारी सूख गई। चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, और शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भाट जब लाया था। काली चंद नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। खुसरो खां जब बना था हिंदू उसको भी बिसराया था। खुसरो खां को बिसरा करके अपना मौका चूक गई, और इसीलिए ये हरी भरी फुलवारी क्यारी सूख गई। याद रहे लोगों, चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, और शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भाट जब लाया था। काली चंद नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था, और खुसरो खां जब बना था हिंदू तो उसको भी बिसराया था। पर स्वार्थ के चक्कर में फंस अपनी मढ़ैया फूंक लई, और इसीलिए हरी भरी फुलवारी क्यारी सूख गई। ये भारत की धरती कोई ऐसी धरती नहीं है बंधु। आप क्या जानते आजादी ऐसे ही मिल गई? विद्वान कहते आजादी क्रांतिकारियों का खून मिला हुआ है इसमें। ये आजादी हमें आपको ऐसे ही नहीं मिल गई। लेकिन आज देख लीजिए हमारे देश की दशा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज भी हमारे देश में जवान नहीं है, क्योंकि हमारे देश के 2 मजबूत स्तंभ हैं। एक भारत का जवान जो सीमा पर दिन रात लड़ता है, एक भारत का जवान और दूसरा भारत का किसान। यही हमारे देश को संभाले हैं 2। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट वाले हैं, जितने हैं, ये सब अपनी अपनी हड़ताल कर देते हैं। सब अपनी अपनी हड़ताल कर देते हैं।
हैं? लेकिन जिस दिन बंधुओं भारत के जवान ने और भारत के किसान ने हड़ताल कर दी, उस दिन इस देश को बर्बाद होने से कोई बचाने वाला नहीं है। और बेचारे दोनों ही परेशान हैं, भारत का किसान भी और भारत का जवान भी। अबे हम देखत भाई आए रहे थे, हमारे गांव के किनारे बम्बा है, तो पहले इंजन चलते थे बम्बा में तो पानी खेतन में डालो जातो, और आज हम देखते के आए के खेतन में तो बम्बा में पानी डालो जाएगा। वाह, पानी तो भरो खेत में, सब बर्बाद हुई है। और किसान भी दुखी और जवान भी दुखी है, याद रहे लोगों। लेकिन फिर भी हमारा देश किसी से कम नहीं है। हाँ, ये भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। ये भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। हमारे देश की महिलाएं जिन्होंने घूंघट में चलकर के अपना जीवन बिताया, वो भी किसी से कम नहीं रही लोगों। कैसे? झांसी की रानी को देखो, अमर कर गई झांसी। झांसी की रानी को देखो, अमर कर गई झांसी। हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन दे लई फांसी। हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो अंग्रेज अधिकारी ने जवाब दिया, भगत सिंह एक बात बताओ, कोई अपने घर के पीछे नहीं मरता, कोई अपने परिवार के पीछे नहीं मरता, और तुम देश के पीछे मरने जा रहे हो? तुमसे ये किसने कहलवाया अंग्रेजों भारत छोड़ो? मेरे गुरु ने। क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? दयानंद। ये आवाज सर्वप्रथम दयानंद ने उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्हें जहर दे करके मार दिया। याद है लोगों? कौन से ही अन्याय घात जो अंग्रेजों ने किए नहीं, देश की खातिर कौने तानी जहर के प्याला पिए नहीं। देश की खातिर कौने तानी जहर के प्याला पिए नहीं। देश की खातिर कौने तानी जहर के प्याला। कौन से ही अन्याय घात जो भारतवासी सहे नहीं। अरे है दुर्भाग्य की दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। दुर्भाग्य जो दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है दुर्भाग्य जो दयानंद। भगत सिंह, एक जब भगत सिंह छोटे थे तो अपने पिता के साथ खेतों पर गए तो पिता मक्के की फसल बो रहे हैं। तो भगत सिंह बोले, पिताजी आप मक्के के दाने जमीन में क्यों डाल रहे हो? बोले, बेटा एक दाना डालेंगे तो 100 दाने निकलेंगे। भगत सिंह कहने लगे, पिताजी एक दाना डालने से जमीन से 100 दाने निकलेंगे? बोले हाँ। तो भगत सिंह कहने लगे, पिताजी हमें भोजन की जरूरत नहीं है, हमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत है। इसलिए ये मक्का का एक दाना डालने से अगर 100 दाने निकलेंगे तो मक्के की फसल मत बोना। क्यों? सुना, खेती करते देख पिता को और भगत सिंह यो बोला,